जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। माघ मास महात्म्य 17वां अध्याय। कार्तिवीर्य ने पूछा, हे भगवान, कांचमालिनी कौन थी और वह राक्षस कौन थे? कृपया करके इतिहास को आप अवश्य बताइए। दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, विद्वान और ज्ञानी तथा धर्म जिज्ञासु को समस्त रहस्य बता देना चाहिए, यही उचित बात है। इस इतिहास को सुनाने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। परम सुंदरी कांचनमालिनी एक अप्सरा थी। वह माघ स्नान के लिए त्रिवेणी में आई और शिवालय की ओर जा रही थी तो पर्वत की कंदराओं में बैठे हुए एक वृद्ध राक्षस ने उसको देख लिया। उसकी सुंदरता को देखकर राक्षस आश्चर्यचकित रह गया और राक्षस ने पूछा, हे सुकेशी, तू कौन है और कहाँ से आती है? तेरे वस्त्र और केश इतने गीले क्यों हैं? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तेरा तेज दमक रहा है? तेरे दर्शन मात्र से ही मेरे क्रूर मन को शांति प्राप्त हो रही है। क्या महिमा है, तुम मुझसे कहो। तब अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, मैं एक अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचनमालिनी है। क्योंकि मैं इस समय त्रिवेणी के स्नान से लौटकर आ रही हूँ, इस कारण मेरे वस्त्र और केश गीले हैं। मैं शिव पूजन के लिए कैलाश पर जा रही हूँ। मेरे ऊपर जो तेज प्रतीत होता है वह माघ स्नान और प्रयागराज के संगम त्रिवेणी के जल का प्रभाव है। जिस पुण्य के प्रताप से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या पैदा होकर उमा की सखी हुई हूँ, उसका भी इतिहास सुनो। पूर्व काल में मैं कलिंग राजा की प्रिय वैश्या सुख संपत्ति के कारण गर्भ में फूल कर रहती थी। श्रेष्ठ सुंदरी होने के कारण सारा नगर मुझ पर मोहित था। मैंने इच्छानुसार भोग विलास किया और कामी पुरुषों के धन को मनमाने तरीके से ठगा कर मेरे पास धन वैभव संपत्ति की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उसमें कलिंग में मेरे नाम की धूम थी। परंतु जब मैं वृद्धा हुई तो मैंने विचार किया कि मैंने अपना सारा जीवन काम वासना और धन संचय में ही व्यतीत कर दिया। कभी मैंने कोई धर्म का कार्य नहीं किया और न ही कोई धर्म की ओर ध्यान दिया। इस विचार के आते ही मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ। अंत में विचार कर मैं राजपुरोहित के पास गई और तब मैंने अति विनीत स्वर में विलाप करते हुए उनसे अपने मन की व्यथा कही। मैंने कहा, हे विप्र, मैं बहुत ही पापी हूँ। मैंने कभी भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं किया और ना ही जप तप व्रत पूजन किया है। जवानी के नशे में भोग विलास में पड़कर मैंने तीनों जन्म नष्ट कर दिए हैं। अब मुझ पर कृपा करें और मुझे इस कष्ट से उबारिए और मेरा उद्धार करिए। मेरे वचनों को सुनकर पुरोहित ने कहा कि हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों को मैं जानता हूँ। तूने जो पाप किए हैं उनमें सहज मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तुम प्रयागराज में जाकर अपने मन को निर्मल कर त्रिवेणी में स्नान कर। तीर्थराज प्रयाग में ही यह शक्ति है जो तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। ऋषिजनों का यह कहना है कि प्रयागराज में माघ स्नान करने में प्राणों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जयति तीर्थराज प्रयाग की तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है। भीरू, अब तुम प्रयागराज के महात्म्य को सुनो। पुराने समय में देवराज इंद्र ने जब काम से पीड़ित होकर गौतम मुनि की परम सुंदरी पत्नी अहिल्या का साथ पापाचार किया तो क्रोध में भरकर ऋषि ने इंद्र को शाप दिया। फलस्वरूप देवराज इंद्र समस्त सिर पर हजारों भाग छिद्र चिन्ह बन गए। उसका संपूर्ण लज्जापूर्ण एवं कुरूप हो गया। इस स्वरूप को देखकर उसके मन में लज्जा को धारण किए मुँह नीच करता हुआ देवराज इंद्र संसार की नज़रों से बचता हुआ सुमेरु पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ 100 योजन लंबी सरोवर की खिले हुए कमल के पुष्पों को देखकर एक कमल के भरे हुए कोटर में छिपकर बैठ गया। एकांत वास करता हुआ इंद्र कृत्या पर पश्चाताप करता रहा।
उसने अपनी कामुकता को लाख बार धिक्कार किया और बार बार अपने ऊपर ग्लानि करने लगा। उधर देवराज इंद्र के बिना स्वर्ग की शोभा नष्ट होने लगी। तब इंद्राणी देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति के पास गई। उसने कहा, हे भगवान, स्वामी के बिना मेरा जीवन अप्रिय हो रहा है। कृपा करके आप ही बताइए कि स्वामी कहाँ गए हैं। हे नाथ, आप मुझ पर और देवताओं पर दया करें और इंद्र का पता बताएं। बृहस्पति जी बोले कि हे शुभगे, तेरे पति इंद्र ने बिना सोचे विचारे जिस महान पाप को कर डाला है, उसकी रजता के कारण एकांतवास में रह रहे हैं। इंद्र ने मद में आकर कुकर्म करने का विचार नहीं किया, जिससे उसकी दशा का क्षय करने वाला घृणित प्रकट कुकर्म कर बैठा है। चलो मैं तुमको वह स्थान बताता हूँ जहाँ इस समय इंद्र छिपा हुआ बैठा है। तब बृहस्पति जी समस्त देवताओं एवं इंद्राणी शुचि के साथ में उस सरोवर के पास चले गए। वहाँ बृहस्पति इंद्र को समझाया। तब इंद्र ने अपने आप को उस स्थान से बाहर उसको आना पड़ा। गुरु के सामने आते ही उसका मन ग्लानि से भर गया। वह अपने कुरूप पर लज्जित था और मन ही मन पछता रहा था। उसके नेत्र नीचे की ओर झुके हुए थे। उसने लपक कर गुरु के चरण कमलों को पकड़ लिया और आंसू बहाते हुए कहा, हे देव, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। हे नाथ, मैंने बिना सोचे समझे जो भी अपराध किया है, उससे आप ही मुझे मुक्त करवा सकते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रदेव के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देव, तुमने जो दुष्कर्म किया है, परंतु तुमने एकांतवास करते हुए जो कर्म पर पछतावा किया है, इसलिए तुम्हारे पाप नष्ट करने का उपाय तुम्हें बताता हूँ। इस शाप से मुक्त करने की कोई शक्ति त्रिलोक में नहीं है। ब्राह्मण का श्राप नष्ट नहीं हो सकता, परंतु उसका स्वरूप अवश्य बदला जा सकता है। समस्त पाप तीर्थों के स्नान के द्वारा ही नष्ट होते हैं। जो समस्त तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है, इसलिए तुम हमारे साथ चलकर प्रयागराज राजतीर्थ पर त्रिवेणी स्नान करो। वही निश्चय ही तुम्हारे पापों को नष्ट करेंगे। तब इंद्र उनके साथ प्रयागराज में गया और त्रिवेणी में स्नान किया। उस के समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए। तब बृहस्पति ने इंद्र की बुद्धि निर्मल जानकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे इंद्र, ऋषि के श्राप से तेरे इस शरीर पर जो हजारों भग चिन्ह हैं, वे नेत्र बन जाएं। तभी इंद्र के हजारों नेत्र हो गए। हे सुनन, जिस प्रकार इंद्र त्रिवेणी में स्नान करने से निष्पाप होगा, उसी प्रकार से तेरे भी यहाँ स्नान करने से पाप नष्ट होंगे। तू भी वहीं जाकर स्नान कर। उसकी बात मानकर राक्षस ने प्रयागराज में गया और मैंने त्रिवेणी में पवित्र धारा में स्नान किया। उस दिनों माघ मास था। 3 दिन के स्नान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिन के स्नान से मुझे दिव्या फल की प्राप्ति हुई और मैं पार्वती जी की सखी हुई। अब मुझे पूर्व वृत्तांत याद है और वहाँ से ही मैं लौट रही हूँ। जय श्री कृष्णा। आप हमारे इस चैनल को अवश्य स्वीकार करें और अपने मित्र परिजनों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। हरि ओम।